मम्मी का हमारा फर्स्ट बर्थडे था 29 मई को। तो मैंने इसको फ़्रॉक नहीं पहनाई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फ़्रॉक क्यों नहीं पहनाई, तो उसका कारण ये था दोस्तों। अब खाते हैं। गुस्सा तो नहीं आ रहा कि मैंने रोटी बनाई? नहीं। ऐसे आंखें तो नहीं दिखाओगे मुझे? नहीं तो ऐसे वाली मालिया कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, तो उन्होंने इसको फ़्रॉक पहनाई थी दीपावली में, क्योंकि शौक हो रहा था। येलो कलर की फ़्रॉक थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, नानू जोशी व्लॉग में। तो दोस्तों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से, मॉर्निंग से। और धूप बहुत तगड़ी हो रही है बाहर भैया। सुबह 7 बजे ही ऐसी धूप आ जा रही, क्या ही बताऊँ। और आप भी, मैंने नहा धो के पूजा कर रखी है। थोड़ा क्या है कि झाड़ू लगा रखा, पोछा मेरा वैसे ही है क्योंकि बहुत सोई थी। मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया। ये खाने का कुछ नहीं है, सब्जी को देखती हूँ, शायद कल शाम की सब्जी होगी और रोटी होगी, वही मैं पहले खा लेती हूँ। आजकल बाल धोने का भी मन नहीं करता, बालों को खुला छोड़ने में ही बहुत सारा पसीना हो रहा है। आफत आ जा रही है। देखो ये उधम मचाने लगी इधर चढ़ चढ़ के। देखो सब जगह चढ़ के उधम मचा देती है भैया। तो ये है, वो भी लगी है, देखते हैं कुछ रखा होगा। रोटी है और वैसे भी आटा बचा है। फटाफट से 2 पराठे बना लेती हूँ। शाम की सब्जी बची है आलू भिंडी की, तो फटाफट से वो खा लेती हूँ। इसको भी 1-2 टुकड़े रोटी के खिला दूँगी। बाकी क्या ही खाती, फिर दिन में देखेंगे। चने वगैरह भिगो रखे हैं, सुबह बनाने का प्लान था पहले चने की सब्ज़ी, फिर नहीं बनाई हमने, तो अभी वो सब्जी वगैरह भिगो रखी है। तो फिर कैमरा जैसे ही खुलता है ना, इसे ऐसा लगता है कि बोल रहे हैं करके, तो ये हंसने लग जाती है। पहले दाने जितने निकल गए ना भैया मुंह में, क्या ही बताऊं, बहुत भयंकर भयंकर दाने निकल गए। तो जब ये जानवी का हमारा फर्स्ट बर्थडे था 29 मई को, तो मैंने इसको फ़्रॉक नहीं पहनाई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फ़्रॉक क्यों नहीं पहनाई, तो उसका कारण ये था दोस्तों। फर्स्ट टाइम इसको फ़्रॉक पहनाई थी दीपावली में, क्योंकि शौक हो रहा था। येलो कलर की फ़्रॉक थी, आप देख सकते हैं, ये रही। तो उसके बाद भी इसको दाने हो गए थे। फिर हमने हॉस्पिटल दिखाया इसको, ठीक है। हॉस्पिटल डॉक्टर ने भी मना किया है कि कॉटन के कपड़े ही पहनाना करके। जब मैं ठंडियों के दिन थे ना, ठंडियों के दिन में भी अंदर से पहले कॉटन पहनाती थी, उसके बाद बाहर से मैं इसको गर्म वाले कपड़े पहनाती थी। और दूसरे टाइम मैंने नवरात्रि में इसको कपड़े पहनाए थे। नवरात्रि में पहनाने के बाद भी इसको दाने निकल गए, पूरे मुंह में दाने निकल गए, पूरे यहाँ निकल गए, पूरे यहाँ निकल गए, पूरे हाथों में अभी भी हैं इसके हाथों में। तो वो ये रही नवरात्रि में जो मैंने इसको फ्रॉक पहनाई थी। उसके बाद मैंने इसको मतलब जब भी पहनाई कॉटन की फ्रॉक पहनाई, और नहीं तो कॉटन के ऐसे ही कपड़े पहनाए, वो भी हल्के से। बहुत मैं इसके लिए लेके आई थी नए कपड़े मॉल से, बहुत हल्के से लेके आई थी, पतले से लेके आई थी, मुझे अच्छे लगे वही। और मैंने कहा थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो खुद अपने पसंद के कपड़े पहन लेगी अगले साल से बर्थडे में। मैंने कहा लड़कियों को तो फिर शौक ही शौक होते हैं, कुछ भी पहन लेगी करके। तभी मैंने इसको फ्रॉक नहीं पहनाई, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं तो उसके साथ माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दाने वाने निकल जाते तो दिक्कत हो जाती है ना, फिर बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। इसका पूरा फेस पहले ख़राब हो गया था, जब दाने वाने इसके मुंह पे निकल गए थे, पूरा फेस ख़राब हो गया था। सच में ऐसा लग रहा था, हम तो ये कह रहे थे कि ना, जो वो होता है ना मकड़ी होता है, उसने टॉयलेट तो नहीं कर दी, मकड़ी ने टॉयलेट तो नहीं कर दी, पूरे इतना गंदा गंदा हो गया था। तो फिर हम बहुत परेशान रहे, तो हमने फिर दिखाया जयश्री में, जो बच्चों के डॉक्टर है वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने हमें दवाई दी, और 5 साल तक जो क्रीम है, अब मैं बेबी जॉनसन या हिमालय कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। तो उन्होंने जो अपनी वाली क्रीम दे रखी है 5 साल तक इसे यूज करना करके, वही वाली क्रीम मैं यूज करती हूँ। उसके मुंह पे दाने हो गए थे, और दाने जो दाने ठीक हो रहे थे, तो यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद से इसके दाग हो गए थे, बहुत दिक्कत हो गई थी। मैं इसको ऐसे कपड़े नहीं पहनाती हूँ, मुझे भाई डर लगती है ना, है ना। क्यों करना है खाली, क्यों करना है खाली। तो ये रीज़न था। तो दोस्तों नाश्ता तो मैंने कर लिया है। अब राजा बेटे को तेल मालिश करती हूँ, और उसके बाद इसको नहलाती हूँ। नाश्ता कर लिया, 1-2 टुकड़े रोटी के इसको भी खिला दिए थे। मैंने बनाए थे पराठे,
तिकोने वाले जो पराठे होते हैं वो सबसे अच्छा लगता है। 2 रोटी का आटा बचा था, वही मैंने पराठे पूरा बना दिए हैं। इसके साथ नहीं होता यार, कुछ खाने पीने जैसा नहीं है। अभी इधर उधर भाग जाती है, नुकसान कर देती है। तो जैसे होता है वही, जो ही मिला बासी थी बासी सब वही खाओ। आजा बाबू। अब तेल भी नहीं लगाने देती, मतलब खाली ऐसी चपोना होता है, उसके बाद थोड़ा नहला देती हूँ, बस हो गया। थोड़ा क्या नहलाना, तो पूरा ही नहलाती हूँ, ऐसा नहीं है। ये नंगुआ हो गया भैया, नंगुआ हो गया। तो ये दिन कब निकला ना, इतनी थकान हो जाती है ना, कोई यकीन नहीं मानेगा, इतनी थकान, ऐसा बॉडी पेन होता है ना, सच में क्या बताओ। कभी यहाँ घुमाओ, कभी वहाँ घुमाओ, कभी इसको पकड़ो, मतलब जितना ये दौड़ती ना उससे ज़्यादा मुझे दौड़ना पड़ता है भैया। ऐसी कंडीशन हो जाती है, बहुत तगड़ी कंडीशन हो जाती है। सुबह उठने का मन ही नहीं करता, सुबह ऐसे होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उठनी पड़ेगी भाई, उठना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, उठनी पड़ेगी। और मैं पहले कल रात को 2 बजे मैं उठी, और मैंने क्या किया यार, उठी मैं शायद कूलर बंद करने के लिए, और ये मेहबे पहली भैया ये सब देख लेती है, कौन कब उठ रहा है, कौन कब क्या कर रहा है, कौन कब क्या कर रहा करके ना। तो ये हाल है इसके। देखो यहाँ से आ रहे सूर्य देवता, कमरे हमारे ऐसी है, यहाँ से सूर्य देवता आते हैं, वहाँ से सूर्य देवता आते हैं। सूर्य देवता ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो यही है, देखो तली जियो राजा बेटा, ओ राजा बेटा, कुछ मिला होगा हाँ, नुकसान करने के लिए पक्का। राजा, ओ राजू बेटा, राजू बेटा, राजा बेटा। अब आगे कैमरा को देख के, राजू बेटा, चलो नाई नाई करेंगे चलो। तो जानवी ने नहा लिया है, यहाँ पे इसको नहला दिया मैंने तेल मालिश करके, नाई नाई इसने कर ली है। और अभी से सोएगी नहीं, क्योंकि अभी अभी उठ रही है, और कल रात को भी जल्दी सो गई थी ये। तो जो ये 1 साल तक नहीं सोई है ना अब वो सो जाती है। और जो 1 साल तक इसने जो रुला रखा है ना, सच में बाई गॉड, इतना रुला रखा है, इतना परेशान। मैं सोचती हूँ किसी के बच्चों ने किया होगा क्या, इतना परेशान किया इसने 1 साल तक। भैया ये रात भर दिन भर नहीं सोने वाली हुई। सुबह के टाइम में 4 बजे, 3 बजे, कभी 5 बजे ऐसे सोएगी, थोड़ी देर वो भी सो गई कहने तक उठ जाती थी। ये हाल है इसका। अभी तो तब भी सोती है, उतना नहीं सोती है, मतलब थोड़ा बहुत सो जाती है। और रोना का तो इसका हुआ ही, रोने का तो बचपन से ही रोने वाली हुई है। और हर बात पे लोगों को देख के रोती है, लोग इसे कोई पसंद नहीं है भाई, अकेले, मुझे अकेले पसंद है, अकेले रहती हूँ मैं। और गर्मी का तो मत पूछो, गर्मी से बेहाल हो रखा है। नहा के भी कोई फायदा नहीं है, नहाने के बाद भी इतना पसीना हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहाया नहीं नहाया। सॉरी, नींद आ रही है अभी दिन में वैसे मैं सोती नहीं हूँ, बट ये है कि नींद तो आती है ना यार, थकान लग जाती है, और दिन भर इसको देखना होता है। अभी मैंने पोछा नहीं लगा रखा है, झाड़ू तो सुबह लगा दिया था, पोछा लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये नीचे खेलती है। और अभी पोछा नहीं लगा रखा है, दिन के खाने का कुछ नहीं हो रखा है। अभी सुबह की रोटी मैंने ना कल रात की सब्जी को खा ली थी मैंने, पराठे को बना लिए थे 2। अभी दिन का देखूँगी क्या होता है करके। और पतिदेव भी आएंगे ड्यूटी से अपने, तो कब आते हैं क्या आते हैं कोई पता नहीं है, उनको तो कभी रात भी हो ही जाती है। तो फिर देखते हैं। इसके साथ ब्लॉग भी नहीं बनता यार, कितना मैं सोचती हूँ ना बनाऊँ बट नहीं बन पाता, भूल जाती हूँ मैं ब्लॉग बनाने के लिए भी तो माइंड सही होना चाहिए ना, माइंड स्थिर होना चाहिए। अब ये भाग रही पीछे से, मैं भी भाग रही हुई। अब हम क्या होता है, सुबह फटाफट से उठे, नहाया हमने, अब ब्लॉग, मैं सोचती हूँ ब्लॉग बनाऊँ, फिर मैं क्या सोचती हूँ, मैं कहती हूँ जो ब्लॉग बनाने में जितना टाइम लगेगा, ब्लॉग बनाने में टाइमिंग बहुत लगती है भैया, कैमरा सेट करो टाइम, मैं कहती हूँ कहीं भाव उठ जाएगी तो फिर मेरा नहाना भी ऐसे ही रह जाएगा, और बाकी का काम पहले सारे फटाफट काम कर लेती हूँ, फिर ब्लॉग बनाऊँगी तो फिर काहे का ही ब्लॉग बनाए, यहाँ काम सारा हो जाता है, तो है ना, ये भी है। अब गाँव जाएंगे तो गाँव के ब्लॉग दिखाएंगे आप सभी लोगों को, ठीक है।
सोमेश्वर के ब्लॉग। तो दोस्तों जीव सो गई है, फटाफट से मैं धो लेती हूँ उसके कपड़े, और साथ में लगाना है मुझे पोछा भी यहाँ पर, जो कि मैंने अभी तक नहीं लगाया है। नहीं होता है यार, इसके साथ ना दिक्कतें हो जाती हैं। और चने की सब्ज़ी मैंने बना दी है, बना के थोड़ा रस्सा इसको भी पिला दिया था, थोड़े चने वगैरह पिला दिए थे। तो अब मैं फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े, फिर ये उठ जाएगी। और देखो मेरा हाल कैसा कर रखा है इसने, चिड़ के पूरा। अभी तक मेरे को बाल बनाने की भी फुर्सत नहीं है, अभी सोई है। मैं बहुत स्लोली बोल रही हूँ। फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, किसी के नहाने के, अपने तो कपड़े और अपने और पति देवी के कपड़े सुबह ही मैंने धो लिए थे, और फटाफट से के कपड़े धो देती हूँ, फिर मिलते हैं। तो सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ, और सुबह में से चने की सब्ज़ी बना रही थी, और साथ में बना रखी है रोटी, साथ में है थोड़ा बहुत कटा हुआ प्याज, क्योंकि मुझे चावल बनाने का मन नहीं करा। ज़्यादा चावल मुझे पसंद नहीं है वैसे भी। तो बहुत भी सोई है, उठते रह रही, सोते रह रही। फटाफट से मैं खा लेती हूँ खाना, और मोबाइल में कुछ देखती हूँ अच्छा सा। तो फटाफट से खाना खाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को। तो दोस्तों जानवी तो पहले ही सो जाती है, और जब हमारा सोने का टाइम आता है तब ये उठ जाती है। वैसे तो मैं सोती नहीं हूँ, लेट ही तो रहती हूँ, पर नींद पूरा नहीं आती मुझे। और ये शरारतें कर रही है, अब देखो। आहा दोस्तों अभी हो रहा है रात का समय, और पतिदेव भी आ चुके हैं घर में, और अभी उन्होंने रोटी ही बनाई, क्योंकि मैं बच्ची को सुलाने में लगी थी। ये एक ही टाइम सोई थी दिन में, और अभी बहुत तंग कर रही थी कि मुझे सोना है करके। अब मैंने इसको सुला दिया है, 9 बज गया। अब बताओ ये अभी थोड़ी देर में उठेगी, उसके बाद फिर लेट ही सोएगी रात को। 9 बजे अभी सो रही है, अभी उठेगी। अभी इसकी तेल मालिश भी नहीं हो रखी है, ना ही इसने खाना खा रखा है। थोड़ा बहुत 1-2 टुकड़े रोटी के खिलाएंगे, इसको क्या ही खाएगी, है ना। तो फिर खा के फिर ये अभी उठ जाएगी थोड़ी देर में। और मैं इसको जैसे फीड वगैरह करवा रही थी, तो यहाँ पे पतिदेव ने बना दिया है खाना। और दिन में बाकी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैं इसको घुमाने के लिए लेके चली गई थी नीचे, जहाँ बच्चे हैं कॉलोनी में, नीचे बच्चे खेलते हैं, वहीं लेके चली गई थी मैं। क्योंकि क्या है पता है, क्योंकि ये कमरे में रह के एकदम से किसी को ना जानती है, पहचानती है, लोगों को देख के रोने लग जाती है। तो इसकी वजह से मैं गई थी कॉलोनी में, वहाँ की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। बहुत सारे लोग मिल गए थे, उनके साथ मैं बैठी रहेगी, गप्पे वप्पे मारने में रहेगी। तो फिर कंचू दीदी के यहाँ चले गए थे, वहाँ बैठ गए थोड़ी देर। तो ऐसा है। तो अभी यहाँ पे पतिदेव बना रहे खाना, बना भी दी, मतलब रोटी इन्होंने बना दी। हेलो प्यारे पतिदेव, बना दी रोटी बना दी। तो ये भी थक जाते हैं। सब्जी गरम हो रही है, अब खाते हैं। गुस्सा तो नहीं आ रहा कि मैंने रोटी बनाई? नहीं। ऐसे आंखें तो नहीं दिखाओगे मुझे? नहीं तो ऐसे वाली दिखाओ। लगी चोट लगी भाई, चोट लगी। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी भी गर्म हो रही। चने की सब्जी थी, दिन की सब्जी बहुत ज़्यादा रह गई थी, मैंने तो थोड़ी सी खाई। और 1-2 अच्छा रोटी भी बची थी इसमें। 2 रोटी, हाँ 2 रोटी बची थी, 2 मैंने खा ली थी, 2-3 पता नहीं कितनी खाई, और 2 रोटी इसमें बची थी। शायद मैंने 5 रोटी बनाई थी। मुझे लगा कि तुम टाइम पे आ जाओगे करके। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं तक का रखते हैं, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय देवी, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसा आपको व्लॉग लगा ज़रूर बताना, और आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, और वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसे लगते हैं हमारे व्लॉग। और बाकी पतिदेव के लिए बताना कि कितनी अच्छी रोटी बनाते हैं करके, है ना।